बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। ख़बर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नवाज़ शरीफ साहब के पास एक अपना ख़ास आदमी भेजा है, एक ख़ास पैगाम देकर, और उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब से कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब, ये वक्त है कि आपको पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए, लेकिन आप घबराएं नहीं। एक ऐसा प्लान मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसे तरीके से आप पाकिस्तान आएंगे कि आपकी जो वापसी है ये एक तारीख़ी वापसी बन जाएगी और हमेशा याद रखी जाएगी कि नवाज़ शरीफ साहब अपनी जिला वतनी ख़त्म करके पाकिस्तान कैसे आए थे। अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में भी कुछ ऐसी वापसियाँ रही हैं। बेनज़ीर भुट्टो 2007 में वापस आई थी। एक फ़कीदुल मिसाल उनका कराची में इस्तकबाल हुआ था, मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद था, और 18 अक्टूबर को कराची एयरपोर्ट से लेकर और कारसाज तक का जो सफ़र था, मैं उसका यानी शाहिद भी हूँ। और फिर वो जो नाखुशगवार वाक़या आया था कि एक बम धमाका हो गया था, वो सब मैंने खुद देखा हुआ है। उससे पहले हमने सुन रखा है कि बेनज़ीर की वापसी जो अप्रैल 1986 में हुई थी, वो किस तरह की वापसी थी। वो कहते हैं कि मीनार पाकिस्तान के यहाँ से एयरपोर्ट से लेकर और जो है वो मॉल रोड तक लोगों की गाड़ियाँ और कतारें और लोग ही लोग थे। इस तरह के नक्शे दिखाकर नवाज़ शरीफ साहब को कायल करने की कोशिश की गई है कि आप वापस आएँ। अच्छा, अब अगर पंजाब में वापस आते हैं या लाहौर के एयरपोर्ट पर नवाज़ शरीफ साहब उतरते हैं तो ज़ाहिर है उनकी गिरफ्तारी के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पर तो ऐसे इंतजाम किए जाएंगे कि एयरपोर्ट कोई नहीं पहुँच सकेगा। शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब खुद एयरपोर्ट नहीं पहुँच सकेंगे कारकुनों को लेकर, जैसे कि पहले भी नहीं पहुँच सके थे। तो ऑफ़र क्या की गई है? ऑफ़र ये की गई है मौलाना की तरफ से कि जनाब आप उतरें कराची के एयरपोर्ट पर। कराची के एयरपोर्ट पे उतरें, मैं बलूचिस्तान से लोगों को लाना, सिंध भर से लोगों को लाना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। प्लस मौलाना ने नवाज़ शरीफ से कहा है कि मैं ये भी गारंटी देता हूँ कि मैं पीपल्स पार्टी को भी मना लूँगा। एक तो वो आपकी वापसी में कोई रुकावट नहीं डालेंगे, और इस बात का भी इम्कान है कि वो कुछ आपको सपोर्ट ही फराहम कर दें, या हम ये भी कोशिश करेंगे कि वो मान जाएं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब के पीडीएम में नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँ, क़यादत करें, हम आपके साथ हैं। तो हम उनको कहेंगे कि नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं तो आइए पीपल्स पार्टी दोबारा जो है वो हमारे साथ मिलकर चले। पीडीएम का फोरम नहीं तो कोई और फोरम बना लेते हैं, लेकिन आप अपने भी लोगों को बाहर निकालें और नवाज़ शरीफ को वेलकम करें और एक ग्रैंड अलायंस बनाते हैं अपोजिशन का। नवाज़ शरीफ साहब को जब ये ऑफ़र दी गई है कि आप कराची उतरें, यानी उनके दिमाग में ये एक वो कहते हैं ना फूड फॉर थॉट, कि आप कराची एयरपोर्ट पे उतरें, वहाँ पर आपको ये परेशानी नहीं होगी जो कि लाहौर एयरपोर्ट पर हो सकती है। और ये तो साफ जाहिर है कि कराची में जो है वो पीपल्स पार्टी अगर साथ ना भी दे तो नवाज़ शरीफ की वापसी को उस तरह से रेजिस्ट नहीं करेगी। तो मौलाना फजलुर रहमान ने यही पैकेज देकर उनको भेजा। उन्होंने कहा कि जब, और फिगर बताइए, उन्होंने कहा कि मैं 2 से 3 लाख अफराद जो हैं वो कराची एयरपोर्ट के बाहर खड़ा कर दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नवाज़ शरीफ को कहा है कि 2 से 3 लाख लोग मैं आपको लेकर पहुंचूंगा जो आपका इस्तकबाल करेंगे, और ये एक ऐसी ऑफ़र है जिस पर आपको ज़रूर गौर करना चाहिए। प्लस इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि देखिए वापस तो आना ही है, फिर उसके बाद इलेक्शंस भी हैं, और आपके बगैर पार्टी की सूरत हाल ख़राब है, पार्टी में ग्रुपिंग हुई है, आपके बगैर काम आगे चलेगा नहीं, वापस तो आना ही है, तो यही सही वक्त है कि आप वापस आएँ। तो नवाज़ शरीफ साहब को ये कन्विंस करने की कोशिश की गई, और मौलाना फजलुर रहमान ने अपना ख़ास आदमी भेजकर पूरा नक्शा उनको बना कर दिया कि आप उतरेंगे तो क्या होगा और कैसे होगा, और आपको कोई हाथ नहीं लगा सकेगा, आपकी गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। ये पेशकश जो है वो मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज़ शरीफ को की है। दूसरी खबर जो है वो तो तारिक अजीज़ साहब ने दी है, दुनिया अखबार में छपी। तारिक अजीज़ साहब आप जानते हैं कि नून लीग के हवाले से उनसे बेहतर खबरें किसी के पास नहीं होती। उन्होंने एक खबर दी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उसको PMLN को, नवाज़ शरीफ साहब को ये मशवरा भी दिया है कि अगर अगले इलेक्शन EVM पे कराए जाएं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही कराए जाएं, और इस पर हुकूमत बज़िद हो जाती है और मशीन को लेकर आ जाती है, तो फिर हम PDM में शामिल तमाम जमातें इसका बॉयकॉट करेंगी। नवाज़ शरीफ साहब को वो कन्विंस कर रहे हैं कि हमें फिर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, इलेक्शन में का बॉयकॉट कर देना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब नवाज़ शरीफ को ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब नवाज़ शरीफ साहब के लिए ये फ़ैसला आसान नहीं है कि वो EVM की मौजूदगी में इलेक्शन का बॉयकॉट कर दें। पीपल्स पार्टी तो हरगिज़ बॉयकॉट नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी तो बॉयकॉट की सियासत करती नहीं है, बल्कि आपको याद होगा 2008 के इलेक्शन में भी नवाज़ शरीफ ने ऐलान कर दिया था बाकी सियासी जमातों के साथ मिलकर, और तहरीक इंसाफ ने भी, कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, तमाम अपोजिशन की जमातों ने। लेकिन उसके बाद जो है वो फ़ैसला हुआ, पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम इलेक्शन में जाएंगे, और नवाज़ शरीफ को भी इलेक्शन में जाना पड़ा। तो बाकी जमातें, ख़ासतौर पर अगर पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जा रही हुई
इलेक्शन लड़ रही हुई, और वो इसलिए जाएंगे कि उनको पता है सिंध तो हम ले सकते हैं, सिंध पे हमें खाली क्यों छोड़ें स्पेस। तो अगर पीपल्स पार्टी जा रही हो तो ये सारे का सारा मैदान नून लीग खाली नहीं छोड़ सकती। फिर अगर नून लीग के अंदर ये सोच मौजूद होती भी है कि हम इलेक्शन का बॉयकॉट करें, तो वो सिर्फ वो वाला तबका ये उसकी ये सोच होगी जो इलेक्शन नहीं लड़ता, जो सेनेटर बनते हैं, जो है इंतखाबी सियासत नहीं करते हलकों में, जिनका कोई वोट बैंक नहीं है, ये परवेज़ रशीद जैसे लोग, ये मुसद्दिक मलिक जैसे लोग, ये वो तमाम लोग जिनका हलके से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो ये मशवरा दे सकते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जिनका जीना मरना अपने वोटर्स के साथ है, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है तो हलके में रहना है, जिन्होंने पार्लियामेंट में आना है तो उनका निज़ाम चलेगा, यानी जो पार्लियामान की सियासत करते हैं, वो कभी भी इस तजवीज़ के साथ नहीं जा सकते, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे हो रही हो, वो चाहे किसी तीसरी चीज़ पर हो रहे हो, चौथे चीज़ पर हो रहे हो, वो कभी ये मशवरा नहीं दे सकते कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मौजूदगी में इलेक्शन का बॉयकॉट कर दें। तो तारिक अजीज़ साहब की ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिसमें मौलाना फजलुर रहमान बता रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं नवाज शरीफ को, लेकिन ये फ़ैसला नवाज शरीफ के लिए इतना आसान नहीं है कि वो इलेक्शन के बॉयकॉट का फ़ैसला करें या ऐलान कर दें, क्योंकि इसमें जो पार्लियामान की सियासत करने वाला उनका ग्रुप है पार्टी के अंदर, वो इसकी कभी हिमायत नहीं कर सकता। हाँ, मरियम साहबा कर सकती हैं, उनके कुछ और साथी कर सकते हैं, परवेज़ रशीद कर सकते हैं, बाकी लोग कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते जो पार्लियामान की सियासत करते हैं। अब तीसरी खबर यह है मेरे पास कि जब उनको ये कन्विंस किया गया है कि आप पाकिस्तान वापस आएँ, तो इस हवाले से मुशावरत करने के लिए उन्होंने सहाफ़ियों को अपने घर परसों बुला लिया है और दावत दी है कि आप आएँ, आपके साथ कुछ बातचीत करनी है। अच्छा, एक तो ये है कि हो सकता है कि उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, ये नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बुलाया। मैंने इसको चेक किया है, नवाज शरीफ साहब ने सहाफ़ियों को बुलाया है मशवरा करने के लिए, और उनका अंदाज़ भी ऐसा है, वो बारी बारी से तमाम सहाफ़ियों से पूछते हैं जी आपका क्या ख्याल है, मुझे वापस जाना चाहिए, आपका क्या ख्याल है, मुझे वापस जाना चाहिए, और फिर चंद जुमले बाद में ख़ुद भी कह देते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने जो जितने वहाँ पर TV चैनल्स के ब्यूरो चीफ्स हैं, उन तमाम को इन्वाइट किया है, उनको बुलाया है कि आप मेरे घर आएँ, आपसे ज़रूरी बातचीत करनी है। और इसमें एक और ख़बर यह है कि ARY के नुमाइंदे को नहीं बुलाया गया, बाकी तमाम चैनल्स को बुलाया गया है, लेकिन ARY को नहीं बुलाया गया। ARY को क्यों नहीं बुलाया गया, इस पर जब कुछ लोगों ने पूछा इसहाक डार साहब से कि जी ARY को क्यों नहीं बुलाया गया, तो इसहाक डार साहब ने कहा कि आपको पता ही है कि ARY को क्यों नहीं बुलाया गया। तो ये लंदन में चल रहा है जनाब, 2-3 चीज़ों पर गौर हो रहा है। एक तो ये कि क्या नवाज शरीफ को अक्टूबर में वापस आ जाना चाहिए, और अगर आएँ तो कैसे उसकी वापसी किस अंदाज में हो कि वो वहाँ पर कराची में उतरें, कराची में उनको वेलकम किया जाए और बड़े 2 से 3 लाख लोगों का एक मजमा वहाँ पर इकट्ठा किया जाए, पूरे पाकिस्तान के मदारिस के लोग मौलाना भर कर ले जाएँ, PDM की बाकी सियासी जमातें भी अपना पावर शो करें, नून लीग के अपने भी कारकुनान सिंध भर से इकट्ठे हों, पंजाब से भी ले जाएँ, और वहाँ से नून लीग भी इकट्ठी होकर चली जाए, और पीपल्स पार्टी को भी मनाया जाए। तो ये पीपल्स पार्टी, मुझे तो ये तो नहीं लगता कि अगर नवाज शरीफ फैसला करते हैं, बल्कि तो मुझे यही नहीं लगता कि नवाज शरीफ वापस आने का फैसला करेंगे। मेरा ख्याल है कि वो इस पर गौर व फिक्र ज़रूर कर रहे हैं, बातचीत ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ के लिए फ़ैसला नहायत मुश्किल है कि वो वतन वापस आएँ इन हालात में। मेरा नहीं ख्याल कि वो वापस आने का फ़ैसला करेंगे, ये मेरा ज़ाती असेसमेंट है, गलत भी हो सकता है वो नवाज शरीफ मुझे गलत साबित कर दें, और अल्लाह करे कि मुझे गलत साबित कर दें, और अल्लाह करे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में आकर सियासत करें और इदारों के सामने जवाबदेह हों, अल्लाह करे कि वो ऐसा करें। लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरी असेसमेंट है, तज्जिया है मेरा, जो कि गलत भी हो सकता है, और नवाज शरीफ हो सकता है एक बड़ा ब्रेव डिसीजन करें और वापस आ जाएँ और यहाँ आकर कहें कि मैं जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान आऊँगा, मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ, अपने वोटर्स के साथ खड़ा हूँ। लेकिन बहरहाल ये एक नक्शा जो मौलाना फजलुर रहमान ने इनको खींच कर दिया है, उस पर वो गौर व फिक्र ज़रूर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस पर मुशावरत करें और फिर किसी नतीजे पर पहुँचें। इसके बावजूद मैं ख़त्म यहीं पर करूँगा इस वीडियो को कि मुझे लगता नहीं है कि नवाज शरीफ इन तमाम चीज़ों के बावजूद एक फ़ैसला ये करेंगे कि वो वापस आएंगे फ़िलहाल, और दूसरा फ़ैसला वो ये करेंगे इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे। इन दोनों चीज़ों का मुझे इम्कान नज़र नहीं आता, और चूँकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये दोनों बातें रद्द होने का इम्कान ज़्यादा है, तो मौलाना की अगर ये बातें रद्द हो गई तो फिर मौलाना वही शिकवा करते नज़र आएंगे जो चंद दिन पहले उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि हम इसलिए नाकाम हो जाते हैं, तहरीकें इसलिए नाकाम हो जाती हैं कि सियासतदान कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो वो इशारा उनका अपनी इत्तेहादी सियासी जमातों या अपोजिशन की दीगर सियासी जमातों की तरफ था, और कल तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी जो ऑफ़र मुझे बिलावल को हुई थी, मुझे भी हुई थी, मैंने मानी नहीं, बिलावल ने मान ली। ये नहीं बताया कि ऑफ़र क्या हुई थी। तो बहरहाल इस तरह की सूरत हाल है। मौलाना अपना दाव लगाने के चक्कर में है, और नवाज शरीफ साहब जो हैं इस दाव से बचने के चक्कर में। अब देखें क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।